अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और भाई काशिफ़ जा रहे हैं फैसलाबाद अपनी छोटी सी शॉप के लिए कपड़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर हाई रूफ़ आ चुकी है और हम हाई रूफ़ के अंदर बैठ गए और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। यहाँ पर रास्ते में रोड की तमीर जो थी वो जारी थी, जिसकी वजह से सारी ट्रैफ़िक जाम थी और ट्रक्स वगैरह रास्ते में ही रुके हुए थे। तो हमने साइड से अपनी गाड़ी बड़ी एहतियात के साथ निकाली और आगे पहुँच गए। जैसे ही हम आगे पहुँचे तो हमें पता चला कि रास्ते में जो है वो एक ट्राला फँसा हुआ है, जिसकी वजह से सारा रोड जो है वो जाम है। तो हमें रोड से नीचे उतारनी पड़ी गाड़ी, लेकिन हमारी गाड़ी जो थी दोबारा से रोड के ऊपर चढ़ नहीं रही थी, जिसकी वजह से सारे मुसाफिरों को गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। तो ड्राइवर ने बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी को दोबारा से रोड के ऊपर चढ़ाया और सारे मुसाफिर दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठने के लिए आगे बढ़े। तो जल्दी से हम गाड़ी के अंदर बैठ गए और हमने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो चुबारे के करीब जैसे हम पहुँचे तो हमें पता चला यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर प्लेट लगी हुई हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। तो चुबारा क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हम जैसे पुल पर पहुँचे तो हमें पता चला यहाँ पर बारिशों को बहुत ज़्यादा पानी जमा है। तो यहाँ पर हम मोटरवे के ऊपर चढ़ गए और मोटरवे से होते-होते सारे शहर क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए फैसलाबाद अपनी मंज़िल की तरफ। फैसलाबाद पहुँचने के बाद हमने हाई रूफ़ को अलविदा कहा और चल दिए मार्केट की तरफ, ताकि हम अपना जो है कपड़ा बाई कर सकें। तो सबसे पहले हम पहुँच गए लेडीज़ की वैरायटी देखने के लिए और यहाँ पर हमने लेडीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ देखी और हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। तो यहाँ पर हम ऊपर पहुँच गए और टिश्यू वगैरह जो हैं वो लेडीज़ के टिश्यू में जो कपड़े होते हैं वो बाई किए और यहाँ पर वो वैरायटी भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो बाई करने के बाद हम चल दिए बाहर, ताकि हम मर्दाना वैराइटीज़ वगैरह बाई कर सकें। तो जैसे हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमने बिल पे किया यहाँ लेडीज़ वैरायटी का और चल दिए मर्दाना वैरायटी बाई करने। यहाँ पर मर्दाना वैरायटी हमने बहुत ज़्यादा ली। के बाद मैं पहुँच गया एटीएम, क्योंकि हमारे पास पैसे जो थे वो ख़त्म हो गए थे। इस वजह से मैंने एटीएम पे जल्दी से पिन लगाया और अपने जो थे वो कैश रिसीव किया। कैश लेने के बाद हम पहुँच गए कट पीस बाई करने के लिए। भाई काश को मैंने साथ दिया और कट पीस की शॉप के ऊपर चल दिए। तो कट पीस की शॉप के ऊपर पहुँचने के बाद हमने यहाँ पर कट पीस जो थे वो बहुत ज़्यादा चेक किए और हमें काफ़ी पसंद आ गए। तो भाई ने हमें बताया कि यहाँ पर हम खैरात करें और हमें चावल दिए खाने के लिए। हमने जल्दी से चावल खाए और चावल खाने के बाद हम पहुँच गए वहाँ पर जहाँ पर हमारा सामान इकट्ठा होता है, यानी जिसे हम पांडी कहते हैं या ठेकेदार कहते हैं। तो उसने जल्दी से हमारा सामान जो था वो चेक किया और पैक कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सामान हमें दे दिया कि ये आप जाते हुए साथ ले जाएँ, बाकी हम बिल्टी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सामान लिया और चल दिए रिक्शे में बैठकर अड्डे की तरफ। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और चाचा जी बड़ी एहतियात के साथ रिक्शा चला रहे थे और जल्दी से हम अड्डे पर पहुँच गए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था। इस वजह से हम हाई रूफ़ के अंदर ही बैठ गए और ड्राइवर ने जल्दी से हाई रूफ़ को अड्डे से बाहर निकाला और फाइनली हम बिल-आखिर अपने घर की तरफ चल दिए। तो हमें घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इस वजह से हमने चावल दोबारा से खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें चाचा जी ने चावल दे दिए थे। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही थी, वो ये थी कि यहाँ पर जो हमारे रोड हैं वो जगह-जगह से उसमें गड्ढे बने हुए हैं। खस्ता हालत में है इतने ज़्यादा हमारे रोड, यहाँ पर तक कि हमारी मोटरवे का यही हाल है। तो हमने मोटरवे को भी अलविदा कहा और बिल-आखिर हमने घर की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन हम भूल चुके थे कि हमारी हुकूमत सो रही है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ पर पानी, नाले का पानी हमारे रोड के ऊपर इतना ज़्यादा आ गया कि हमारी ट्रैफ़िक जो है सारी की सारी जाम है और सभी लोग पीछे रुके हुए हैं। और हमने बड़ी एहतियात के साथ हमारी गाड़ी जो थी वो पानी से निकाली और बिल-आखिर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश आने लगी, जिसकी वजह से मैं बाकी के पॉइंट जो थे वो रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो अगले दिन जैसे मैं दुकान पर पहुँचा तो यहाँ पर भाई मेरे से पहले ही जो थे वो कपड़ा लगा रहे थे और मैं लेट हो गया था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।